बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, आज इकोनॉमिक्स का हमारा 12th लेक्चर है और आज का हमारा टॉपिक है प्राइस एंड आउटपुट डिटर्मिनेशन अंडर मार्केट। इंग्लिश बुक में पेज नंबर 169 है और उर्दू में इजारादारी के तहत कीमत और पैदावार का करिए और ये पेज नंबर 226 है। सबसे पहले आपने इसका असर है मुनाफी, इसको हम पहले भी डिफाइन कर चुके हैं। इजारादारी की डेफिनेशन तो लिखी हुई है। मंडी की ऐसी सूरत जिसमें सिर्फ एक फर्म शहर की असर के ऊपर मुकम्मल इख्तियार हासिल हो, कोई दूसरी फर्म मुकाबले में ना हो, ना उस फर्म के जैसी जो शहर है उसका कोई खरीदने मुबदल मौजूद हो। ऐसी सूरत हाल को कहते हैं इजारादारी। A market structure where only single firm has total control over production and supply of the commodity. There is no close substitute. कोई खरीदी नहीं मुबदल, यानी उस शहर के जैसे कोई शहर मार्केट में मौजूद नहीं होनी चाहिए। डेफिनेशन के बाद हमने डायग्राम की मदद से प्राइस एंड आउटपुट, कीमत और पैदावार किस तरह डायग्राम की मदद से हम आउटपुट करेंगे उसको डिस्कस करेंगे। नॉर्मली जो मुनाफिस होता है, क्योंकि ये शेयर की कीमत जो है वो डिसाइड करता है। अगर इसने पैदावार मिकदार जो है अगर ज्यादा मिकदार इसने फरोख्त करनी हो तो कीमत कम कर देता है, जिसकी वजह से मुनाफिस इजारादार का जो एवरेज रेवेन्यू औसत वसूली का आता है ऊपर से नीचे की तरफ हरकत करता है, मनफी झुकाव होता है, नेगेटिवली स्लोप एवरेज रेवेन्यू पर। क्योंकि मार्जिनल रेवेन्यू जो है मुतदल वसूली, मार्जिनल रेवेन्यू जो है वो एवरेज रेवेन्यू से ज्यादा तेजी से उनमें कमी आती है, इसलिए एमआर कर्व जो है वो हमेशा एआर कर्व से नीचे ही रहेगा। आमतौर पर यह तस्वर किया जाता है कि जो मुनाफिस है ना वो सुपर नॉर्मल प्रॉफिट करता है, गैर मामूली मुनाफा जो है वो हासिल करता है। लेकिन ये जरूरी नहीं कि मुनाफिस जो है वो हर हाल में गैर मामूली मुनाफा ही जो है वो हासिल करे। जरूरी नहीं कि वो नॉर्मल प्रॉफिट अर्न करे। कुछ हालात ऐसे हैं, कुछ कंडीशन ऐसी हैं जिनमें उसको नॉर्मल प्रॉफिट जिसमें वो नॉर्मल प्रॉफिट भी अर्न करता है और बाज़ औक़ात जो है वो नॉर्मल लॉस मामूली नुकसान भी बर्दाश्त उसको करना पड़े तो वो कर सकता है। तो पहले हम जो इसकी आम हालत, जो जनरल इसकी सिचुएशन है, जो कंडीशन है वो है सुपर नॉर्मल प्रॉफिट है, नॉर्मल प्रॉफिट। पहले हम उसको डिस्कस करेंगे उसकी डायग्राम, फिर उसके बाद हम कंडीशंस को, उन शराइत को, उन हालात को डिस्कस करेंगे जिनकी मौजूदगी में मुनाफिस जो है वो सुपर नॉर्मल प्रॉफिट को कम करके या तो नॉर्मल अर्न करता है या बाज़ औक़ात नुकसान भी बर्दाश्त करना पड़े तो कर सकता है। वो हम इसके बाद डिस्कस करते हैं। तो जनरली जो इसका इक्विलिब्रियम है, इक्विलिब्रियम उसी तरह जिस तरह पे वर्कर कंपटीशन में एक अप्रोच ही MC इक्वल टू MR, जहां पे MC और MR इक्वल होंगे और MC और MR को नीचे से ऊपर की तरफ करते हुए कर सकते हैं, वो तो आज़ी होगा। फर्क जो है इसमें और मुकम्मल मुकाबला में, मुकम्मल मुकाबला की सूरत में जो AR और MR है वो हॉरिजॉन्टल लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस, जबकि मुनाफी में ज़्यादातर में जो AR और MR है ये नेगेटिव स्लोप पर होते हैं। एक्स एक्सिस के ऊपर, वाई एक्सिस के ऊपर प्राइस, रेवेन्यू एंड कॉस्ट। सबसे पहले आपने AR का ड्रॉ करना है ऊपर से नीचे की तरफ, यही फर्म्स डिमांड पर
फिर इसके बाद हम एम मार्कर क्या करेंगे, जिसकी शेप ये है लेकिन इससे नीचे रखना है, ये एम है। इसके बाद हम एम सी का क्या करेंगे, बिल्कुल सेम उसी तरह एम सी को मुकम्मल मुकाबले वाली सूरत की तरह, जिधर एम सी ने हम मार्कर कर सकते हैं ब्लू लाइन में, ब्लैक में ब्लू कलर कर सकते हैं, वो इक्विलिब्रियम पॉइंट है। इस पॉइंट से हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे एक्स एक्सिस पे, हमें इक्विलिब्रियम पॉइंट मिल जाएगी। प्राइस के लिए हम इसी परपेंडिकुलर को ए आर पे लेके जाएंगे, क्योंकि ए आर और कीमत में हम इक्वल होते हैं। ये पॉइंट ई प्राइम नोटेशन में ऊपर यूज कर रहा हूं, इसको y एक्सिस के साथ ज्वाइन करेंगे, ये हमारे पास इक्विलिब्रियम प्राइस है। अब क्योंकि हम सुपर नॉर्मल टॉपिक को शो करेंगे, तो सुपर नॉर्मल टॉपिक के केस में ए सी जो है वो लेसर देन ए आर एंड इक्विलिब्रियम पॉइंट पर ए सी ए आर से कम छोटा होता है। लिहाजा ए सी है, ये जो परपेंडिकुलर का ये है इक्वल प्राइम, इसमें से जो है वो इसमें से उड़ गया। आप इस हिस्से से कहीं से भी ए सी कर्व को लगाओ, ये ए सी ने इस परपेंडिकुलर को जिस पॉइंट को इंटरसेक्ट किया पॉइंट सी में, इसको हमने y एक्सिस के साथ ज्वाइन किया तो ये आ सी। अब लास्ट लेक्चर की तरह हम टी आर टी सी फाइंड करेंगे, फिर उसके बाद प्रॉफिट को हम शो करेंगे। तो पहले टी आर विच इज इक्वल टू ए आर मल्टीप्लाई बाय क्यू, या जिसको हम लिख सकते हैं टी मल्टीप्लाई बाय क्यू। तो ए आर जो है वो है ओपी ये है ए आर मल्टीप्लाई क्यू है OQ, दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास जो टोटल ग्रेविटी है, ये हमारे पास जो रेक्टेंगल है OPE प्राइम एंड Q, ये रेक्टेंगल हमारे पास PR है, टोटल ग्रेविटी OPE प्राइम एंड Q। इसके बाद BC टोटल मास which is equal to AC multiplied by Q। AC इधर C प्राइम है और x y x के ऊपर पॉइंट C है, तो AC है OC या QC प्राइम, OC लिख लें या QC प्राइम, दोनों इक्वल है, ठीक है, दोनों सेम है। हम OC लिख लेते हैं, OC मल्टीप्लाई बाय Q है OQ, पहला वाला क्लियर होता है। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो जो हमारे पास BC की रेक्टेंगल है वो है OC प्राइम Q, OC प्राइम Q। अब आप देख सकते हैं कि जो TC की रेक्टेंगल है, TC वाला बॉक्स क्या है, इतना है, जबकि TR वाला, तो TR की रेक्टेंगल जो है, TR वाला रेक्टेंगल TC की रेक्टेंगल से बड़ी है, तो वो जो दोनों का डिफरेंस है वो है प्रॉफिट y is equal to PR minus TC, PR is OP E prime Q minus TC is OC C prime Q। जब हम इस ब्लू वाली रेक्टेंगल में से ब्लैक वाली को माइनस करेंगे तो हमारे पास जो रेक्टेंगल वाली हो जाएगी CE प्राइम C प्राइम, CE E प्राइम एंड C प्राइम। तो इसको हम ये जो दोनों का डिफरेंस आया हमारे पास, इसको हम शेडिंग से जाहिर करेंगे। तो ये जो शेडिंग रीजन है ये है सुपर नॉर्मल, यह नॉर्मल टॉपिक आपका मोनोपोलिस। आमतौर पर मोनोपोलिस जो है वो गैर मामूली मुनाफा ही कमाता है, लेकिन पेपर में एक प्रश्न पूछा जाता है, क्या लगातार कीमतों में शंकुलान सतह पर कायम करता है और गैर मामूली मुनाफा
मोनोपोलिस्ट है ना तो हाई प्राइस चार्ज करता है ना नॉर्मल प्रॉफिट अर्न करता है। वो कंडीशंस कौन सी हैं और हालात कौन से हैं? नंबर 1 फर्स्ट इज फियर ऑफ गवर्नमेंट स्टेप्स, सरकारी इकदाम का अंदेशा। अगर तुम मोनोपोलिस्ट को ये डर हो कि हुकूमत जो है वो उसके अलावा किसी किस्म को कोई एक्शन लेने जा रही है, जो मोनोपोलिस्ट हाई प्राइस चार्ज कर रहा है, जो बुलंद कीमत जो है वो वसूल कर रहा है, अगर मोनोपोलिस्ट को ज़्यादातर को ये डर हो कि हुकूमत उसके अलावा किसी भी किस्म का कोई एक्शन ले सकती है, तो वो इस डर की वजह से जो कीमत है उसमें कमी कर देगा। सेकंड है फियर ऑफ सब्स्टिट्यूट्स, निम्नलिखित का अंदेशा। अगर ज़्यादातर को ये डर हो कि उसके जैसी प्रोडक्ट जो है वो तैयार हो रही है या तैयार हो सकती है या कोई नई फर्म जो है वो उसके मुकाबले में जो है वो मार्केट में एंटर हो रही है, तो उस फर्म को मार्केट से भगाने के लिए या जो सब्स्टिट्यूट जो है वो इन्वेंट हो रहा है उसको तैयार करने वाले को भगाने के लिए, उसका जो इरादा है जो सब्स्टिट्यूट तैयार करने वाला है उसको डराने के लिए कहने, भगाने के लिए कहने, वो कीमत जो है वो कम कर देगा। ठीक है। नंबर 3 यूनिटी ऑफ कंज्यूमर्स, साथी पैदा। अगर मोनोपोलिस्ट के जो कंज्यूमर जो कस्टमर है अगर वो इकट्ठे हो जाते हैं, अगर वो इकट्ठा कर लेते हैं, तो फिर भी मोनोपोलिस्ट को मजबूर है जो है वो कीमत में कमी करना पड़ेगी। इन हालात में मोनोपोलिस्ट की जो इक्विलिब्रियम की कंडीशन है वो दो केसेस बनते हैं। एक कि वो नॉर्मल प्रॉफिट की बजाय नॉर्मल प्रॉफिट अर्न कर सकता है, दूसरा नॉर्मल लॉस भी जो है वो बर्दाश्त कर सकता है। तो अब हम इन हालात की मौजूदगी में अजारादार के तवाज़ुन की जो दो पॉसिबिलिटीज बनती हैं उनको डिस्कस करते हैं। डायग्राम में नजर की बात करते हैं। ये पेज नंबर 228 की बुक में पेज नंबर 228 पे ये 228 और 229 पे ये दोनों डायग्राम से दोनों के सीधे इंग्लिश की बुक में ये पेज नंबर 171 और 172 है। नॉर्मल प्रॉफिट के बेस पे आपको पता होना चाहिए कि एसी लास्ट लेक्चर में भी बताया कि एसी और एआर जो है वो इक्वल होते हैं, क्योंकि पीआर और पीसी ये दोनों इक्वल होते हैं, इसलिए एआर और एसी भी इक्वल होते हैं। नॉर्मल लॉस में एसी जो है वो लेस देन एआर होगा, सॉरी एसी ग्रेटर देन एआर। एवरेज कॉस्ट इज ग्रेटर देन एवरेज रेवेन्यू। एक्स एक्सिस का आउटपुट, y axis is price, revenue and cost। उसी तरह AR average revenue which is demand के बराबर, MR marginal revenue, MC मार्जिनल कॉस्ट है, और जिधर MC है और इंटरसेक्ट किया ये इक्विलिब्रियम पॉइंट है, इधर से आगे परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे x एक्सिस पे तो इक्विलिब्रियम क्वांटिटी, और इसी परपेंडिकुलर को हम AR के साथ ज्वाइन करेंगे E फाइंड करने के लिए। ये हमारे पास है ER, ठीक है, ये E फाइंड। अब क्योंकि हम नॉर्मल प्रॉफिट शो कर रहे हैं, हम मामूली मुनाफे की वजाहत कर रहे हैं, तो जो एसी है वो AR की होना चाहिए एट पॉइंट E। तो अब एसी जो है वो E प्राइम से नीचे ही होना चाहिए, बस E प्राइम को टच करें, ये आ रहा है एसी AR की इक्वल होना चाहिए, तो
प्राइम के ऊपर आपने तो पेन की मदद से इस तरफ को लाइन ड्रा करते हैं कर्व की सूरत में और फिर इस तरफ ये आपके पास AC का, ठीक है। अब हम उसी तरह अगर AR प्राइम which is equal to AR multiplied by Q and AR is equal to OP, Q is equal to OQ, दोनों को मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास जो ये आगे रेक्टेंगल है वो आगे OP E प्राइम Q, OP E प्राइम Q, EC फाइंड करेंगे which is equal to AC multiplied by Q, AC is अब इधर AC दी गई है OP मल्टीप्लाई बाय OQ, तो TC की रेक्टेंगल भैया जो कि TR की रेक्टेंगल, तो दोनों की रेक्टेंगल सेम है, तो प्रॉफिट इज इक्वल टू TR माइनस TC OPE प्राइम Q माइनस OP E प्राइम Q, तो प्रॉफिट इसके इक्वल आ गया 0। टॉपिक के केस में हम डायग्राम में किसी भी हिस्से को शेड नहीं करेंगे, ठीक है। तो ये है नॉर्मल टॉपिक। अब नॉर्मल लॉस के केस में क्या होगा कि जो AC है ना वो इस E प्राइम से थोड़ा ऊपर चला जाएगा, ठीक है, क्योंकि AC इज ग्रेटर देन AR, AC AR से ज्यादा है नॉर्मल लॉस के केस में। लेकिन ABC का ABC less than AR and AC is greater than AR, ABC कम होता है AR से जबकि AC ज्यादा होता है AR से। इधर भी उसी तरह प्राइस रेवेन्यू एंड कॉस्ट सेम उसी तरह AR which is डिमांड का कम, इसी शेप इसके नीचे रख के MR, इसके बाद MC मार्जिनल कॉस्ट, इधर MC है मार्जिनल परसेंट किया भाई रिव्यू पॉइंट है, जैसे परपेंडिकुलर बराबर है रिव्यू क्वांटिटी AR के साथ मिला है तो ये क्वांटिटी E प्राइम मिला, E प्राइम से परपेंडिकुलर y एक्सिस पे ड्रा करेंगे तो इक्विलिब्रियम पर आएगा। अब हम क्योंकि नॉर्मल लॉस हो गया तो AC से थोड़ा ऊपर, तो इसी लाइन को थोड़ा सा ऊपर ले जाए, ये पॉइंट C प्राइम से ये AC हमारे पास, ठीक है, इसको हमने y एक्सिस पर लाइन किया तो हमारे पास पॉइंट C आ गया। अब इसमें हम ABC, इधर भी ABC ड्रा कर सकते हैं लेकिन ये E प्राइम से नीचे रखना है, उसमें जरूरत नहीं, इसमें साथ में शो करना है कि नॉर्मल लॉस है। अब E प्राइम से नीचे रख के आपने AC की तरह का ABC बिल्कुल AC की शेप का ABC ड्रा करना है, जो कि शो कर रहा है कि फर्म के जो वेरिएबल का आसान तरीका में साबित है वो इस कीमत में पूरे हो रहे हैं, लेकिन ये जो एवरेज कॉस्ट है ये AR से ज्यादा है, इसके जो फिक्स्ड कॉस्ट है या एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट है वो उसको बर्दाश्त करना पड़ेगा, इसलिए इसको नॉर्मल लॉस कंसीडर किया जा रहा है। अब हमने TR TC फाइंड करना है, इस डायग्राम के लिए TR बिल्कुल उसी तरह AR मल्टीप्लाई बाय Q which is equal to OP मल्टीप्लाई बाय OQ, इसमें कोई चेंज नहीं लिखी बनाया जा रहा है। TR is equal to फिर वही रेक्टेंगल OP E प्राइम Q, TC is equal to AC multiplied by Q, AC is OC multiplied by Q is OQ, इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास रेक्टेंगल आएगा OC C प्राइम Q, प्रॉफिट
PR minus PC. PR is OP E prime Q minus OC C prime Q. अब क्योंकि PR कॉमन, ये देखिए ये कितने PR और कितने हैं PC, तो PR कॉमन PC से आ रहा है। तो जब हम छोटे नंबर से तो माइनस का क्या है, तो माइनस का साइन आएगा और हमारे पास एरिया कौन सा आएगा, PC C प्राइम ये लॉस, जब ये माइनस का साइन आएगा तो माइनस लॉस नुकसान को शो कर रहा है। अब आप इसको शेड रीजन से करते हैं। अब इसको शेड करते हैं, ये शेड रीजन का ये है नॉर्मल 10 की आरजी तौर पर टेम्परेरी जो है वो, ये दोनों केसेस जो है वो टेम्परेरी आरजी है। आरजी तौर पर फर्म मुनाफिस जो है वो नॉर्मल प्रॉफिट भी कर सकता है और नॉर्मल लॉस भी जो है वो भी कर सकता है, लेकिन जनरली मुनाफिस जो है वो सुपर नॉर्मल प्रॉफिट है वो मुनाफा ही हासिल करता है। ठीक है, तो ये हमारा आज का क्वेश्चन। अगर इसमें आपको किसी किस्म की कोई कंफ्यूजन हो, किसी पॉइंट कोई पॉइंट क्लियर ना हो तो आप पूछ सकते हैं, इंशाल्लाह आपको पॉइंट जो है वो क्लियर किया जाएगा, अपनी प्रॉब्लम सॉल्व की जाएगी। तो बच्चों आज के लिए इतने काफी है।